हेलो स्टूडेंट्स। अपन ने फिजिकल केमिस्ट्री की जो यूनिट है अपनी सॉलिड स्टेट, उसके लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो ब्रेग इक्वेशन जिसमें था एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, जिसके द्वारा अपन दो क्रिस्टल के जो फलक हैं या जालक तल हैं उनके मध्य की डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। इसके बाद में अपन ने जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे कि उसकी स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन अपन किस तरह से करें। तो जनरली जो क्रिस्टल के जालक तल हैं उनके मध्य की डिस्टेंस है वो एक्सरेज के द्वारा ही डिटरमाइन की जाती है, क्योंकि जो एक्सरेज की वेवलेंथ होती है लैम्डा, वो वेवलेंथ एक्स किरणों के जालक तलों के इस प्रकार से होती है जिस तरह से एक समतल दर्पण पे लाइट वेव जाती है, लाइट किरणें या प्रकाश की किरण जाती है। तो इसी तरह से क्रिस्टल जालक के तलों के मध्य की दूरी और एक्सरेज के मध्य रिलेशन होता है। तो इसके द्वारा अपन एक्सरेज विवर्तन के द्वारा ही क्रिस्टल के क्या करते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसके अंदर कुछ विधियाँ दी गई है जिनके द्वारा अपन क्रिस्टल की संरचना का डिटर्मिनेशन करते हैं। इसमें फर्स्ट विधि है अपनी ब्रेग विधि। तो जो ब्रेग विधि है इसमें इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट अरेंजमेंट होता है। ये जो दिख रही है अपन को, ये एक कैथोड ट्यूब है और इसके अंदर यहाँ इलेक्ट्रोड और कैथोड रेज लगी गई है। इस कैथोड किरण जो एक्सरे नली है या कैथोड किरण है, ये किरण एक्सरेज को जनरेट करती है एक तरह से। तो ये एक एक्सरे का सोर्स है। इससे निकलने वाली एक्स किरणें हैं, ये एक स्लिट है जिसके अंदर एक छोटा सा छेद होता है, इसमें से एक्सरेज निकलती हैं और जो जहाँ पे भी अपन को उसको अटैक करवाना होता है वो पर्टिकुलर उसी जगह पे अटैक करती है। ये एक राउंड टेबल है। इस टेबल पे एक स्केल भी लगा हुआ है जिससे अपन उसके एंगल को डिटरमाइन कर सकते हैं। इस टेबल के ऊपर यहाँ एक बड़ा क्रिस्टल रखा जाता है और ये जो क्रिस्टल है, ये जो क्रिस्टल या टेबल का सेंटर है, ये एक आयनाइजेशन चैम्बर से जुड़ा हुआ होता है जिसके अंदर आयनीकरण जो आयंस हैं उनका आयनाइजेशन होता है। तो उसकी जानकारी होती है। जानकारी देने के लिए अपन को एक डिटेक्टर लगा होता है जिसके द्वारा अपन इसमें क्रिस्टल का जो परावर्तित किरण है उसके रोटेशन एंगल को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंटेशन अरेंजमेंट होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से एक्सरेज निकलती है, ये इस स्लिट से गुजर के यहाँ एक बड़ा क्रिस्टल का टुकड़ा रखा जाता है, इसे फिक्स कर लिया जाता है। ये एक्सरेज जैसे ही क्रिस्टल से टकराती है, इस क्रिस्टल के विभिन्न जालक तलों से ये परावर्तित होकर आयनिक चैम्बर में प्रवेश करती है। इस राउंड टेबल के ऊपर एक स्केल भी लगा हुआ होता है जिससे अपन इससे परावर्तित होने वाली किरणों का एंगल ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ जो डिटेक्टर लगा हुआ होता है, ये डिटेक्टर अपन को जो एक्सरेज से परावर्तित हो रही है उनकी इंटेंसिटी को बताता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे मिनिमम एंगल पे एक्सरेज डालते हैं और धीरे धीरे इस आयनाइजेशन चैम्बर का एंगल बढ़ाते जाते हैं, रोटेशन कराते जाते हैं इस आयनाइजेशन चैम्बर को। फिर उस डिटेक्टर से अपन वो एंगल ऑफ रोटेशन ज्ञात करते हैं जिसमें जो एक्सरेज की इंटेंसिटी है वो अपन को मैक्सिमम प्राप्त हो, और इस मैक्सिमम एक्सरे इंटेंसिटी वाले एंगल को अपन नोट कर लेते हैं और इस एंगल को अपन ब्रेग इक्वेशन में रखकर, जो अपनी ये इक्वेशन थी यहाँ पे अपन इस थीटा को पुट करके इस डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक मेथड है जिसे अपन कहते हैं ब्रैग्स मेथड। इसके बाद सेकंड है घूर्णी क्रिस्टल विधि या रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। इस मेथड में भी वही एक क्रिस्टल का टुकड़ा लिया जाता है और इस पर एक्सरेज डाली जाती है। ये जो क्रिस्टल का टुकड़ा है इसको इस तरह से घुमाया जाता है, इसकी एक एक्सिस के ऊपर, यानी एक छोटे क्रिस्टल को उसकी क्रिस्टलीय एक्सिस के ऊपर घुमाया जाता है और जैसे ये क्रिस्टल घूम रहा है, जैसे ये एक्सिस है इसके ऊपर क्रिस्टल घूम रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर एक्सरेज डाली जाती है। ठीक है, तो अब जैसे ही परपेंडिकुलर एक्सरेज उस क्रिस्टल से टकराएगी तो क्रिस्टल के जो जालक तल हैं वो उस एक्सरेज को विवर्तित करते हैं और ये जो विवर्तित किरणें हैं सामने जाके एक फोटोग्राफिक प्लेट पे टकराती है। अरेंजमेंट लगभग ऐसा सा ही होता है। यहाँ पे ये लंबवत डाली जाती है, ऐसा नहीं होता लेकिन ऐसे मान सकते हैं अपन कि एक एक्सरेज सोर्स होता है, यहाँ क्रिस्टल रख के उसके ऊपर जो रोटेशन होता है उसके परपेंडिकुलर एक्सरेज डाली जाती है और यहाँ पे एक फोटोग्राफी प्लेट रखी जाती है। कुछ इस टाइप से होता है, जैसे
ये एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी जाती है। अब ये जो प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर जो विवर्तित एक्सरेज आती हैं वो कुछ स्पॉट बना देती हैं, और ये जो स्पॉट होते हैं ये एक डिफरेंट मैनर में अरेंज होते हैं। ये जो सेंटर में है ये अपन को क्रिस्टल दिख रहा है, तो ये अपन क्या करेंगे, पहले एक्सेस के एस्पेक्ट में क्रिस्टल को रोटेट करेंगे, फिर वाई एक्सेस, फिर जेड एक्सेस, इस तरह से अपन उस क्रिस्टल को तीनों एक्सेस के प्रति रोटेट करके उसके परपेंडिकुलर एक्सरेज डाल के उसका विवर्तित फोटोग्राफ प्राप्त करते हैं। और इस फोटोग्राफ्स के जो डॉट्स हैं इनकी सहायता से अपन क्रिस्टल जालक के मध्य की डिस्टेंस और यूनिट सेल की साइज का पता करके क्रिस्टल की आंतरिक संरचना को ज्ञात करते हैं। थर्ड है अपनी पाउडर विधि। इसे डेबाई तथा शेरर विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसको डेबाई तथा शेरर ने ही डायग्नोस किया था। ये विधि है वो जो पहले वाली विधि है उन सब विधियों से, दोनों विधियों से बेटर है। क्यों है बेटर? क्योंकि एक तो इसके अंदर जो अपन सब्सटेंस या पदार्थ लेंगे वो पाउडर अवस्था में लिया जाता है, यानी एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में लिया जाता है, जो अपन को इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। और ये जो छोटे छोटे कण हैं ये अपन को क्रिस्टल की अच्छे से जानकारी देते हैं। तो ये जो पाउडर विधि है इसके अंदर क्या होता है, पदार्थ को छोटे टुकड़े या चूर्ण अवस्था में लिया जाता है, और इस अवस्था में क्या होता है, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों में होता है और अव्यवस्थित रूप से अभिविन्यासित होता है। तो इस नमूने पे जब अपन एक स्लिट से एक कांच की नली में लेके इस पदार्थ को, यानी चूर्णित पदार्थ को एक कांच की नली में लेके उस पर एक्सरेज किरण पुंज डालते हैं, और ये जो जैसे यहाँ पे एक अपन ने पदार्थ लिया, इस पर एक्सरेज डाला है, इसके चारों तरफ एक यहाँ पे फोटोग्राफिक बेलनाकार फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी जाती है। ये जो फोटोग्राफिक बेलनाकार प्लेट होती है ये क्या करती है, जैसे ही एक्सरेज इससे टकराएगी, ये इसकी विवर्तित किरणें हैं, ये यहाँ पे अपनी रेखाएं बनाती जाएंगी। और फिर जैसे ही अपना ये वर्क पूरा हो जाएगा, अपन इस बेलनाकार फोटोग्राफिक प्लेट को सीधी करके देखेंगे तो अपन को इस तरह से लाइनें प्राप्त होगी। ये जो सेंटर है ये अपन को उस किरण का बता रहा है जो विवर्तित नहीं हुई है, बाकी की सारी है ये विवर्तित किरणें हैं। तो जैसे अपन इसको रोटेट करेंगे तो ये एक शंकु के रूप में दिखेंगी। तो अपन क्या करेंगे, इस क्रिस्टल का जो पाउडर सैंपल है इसके ऊपर अपन एक्सरेज किरण पुंज डालेंगे, और यहाँ पे जो एक कोण थीटा है उसके हिसाब से अपन इस जालक तल के लिए विवर्तित किरणों की डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये वाली जो डिस्टेंस है। अब जैसे ही अपन इसको खोलेंगे तो अपन को एक पाउडर, ये जो फोटो प्राप्त होती है फोटोग्राफिक प्लेट की, इसे कहते हैं अपन पाउडर फोटोग्राफ। यहाँ से सेंटर से दूरी एक लाइन की दूसरी लाइन की ऐसे अपन x1 x2 डिटरमाइन करेंगे, और ये जो टोटल डिस्टेंस है टोटल वो है t1 t2। अब यहाँ क्या करेंगे अपन, ये जो रोटेशन है कंप्लीट वो है 360 का, और यहाँ से लेके ये जो एंगल का रोटेशन है वो है अपना थीटा। तो इस बीच वाली लाइन से लेके यहाँ का रोटेशन थीटा इधर, थीटा ही इधर, तो ये हो गया थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 2 थीटा। तो यहाँ ये एक्स रेज जो शंकु का निर्माण कर रही है वो उसका एंगल 2 थीटा हो गया, और ये कंप्लीट एंगल हो गया अपना 360। इसी तरह ये जो बेलनाकार फोटोग्राफिक प्लेट है, इस प्लेट की जो सरकमटेंस होती है जिसे अपन परिधि कहते हैं वो होती है सर्किल की 2πr, और ये जो रेखाएं हैं ये इस सेंटर से कितनी दूरी पे हैं, ये हो गई अपनी l। तो अपन इसमें एक रिलेशन प्राप्त करते हैं कि जो x, ये जो दूरी है ये अपनी है x, सेंटर से लेके फर्स्ट लाइन की x1 सेकंड की x2, तो मान लिया अपन ने x है। तो अपन इस फोटोग्राफिक प्लेट पे जो प्रत्येक लाइन बन रही है एक जालक सेट के लिए, उसके लिए अपन एक फॉर्मूला लगाते हैं कि यदि अपनी फिल्म की त्रिज्या r है तो उसकी सरकमटेंस हो गई 2πr, तो x बटे 2πr इक्वल टू 2 थीटा बटे 360। इधर एंगल आ गया और इधर इनकी डिस्टेंस आ गई। देखिए ये थीटा एंगल, ये इधर थीटा, तो 2 थीटा अपॉन 360 कंप्लीट एंगल। इसी तरह ये डॉट से लेके यहाँ तक की x है, और टोटल ये डिस्टेंस होगी जो इसकी सर्कमटेंस के बराबर होगी वो होगी 2πr, तो x अपॉन 2πr। इससे अपन क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और इस थीटा की वैल्यू को अपन ब्रेग इक्वेशन में रख कर क्रिस्टल जालक तलों के मध्य की दूरी d ज्ञात कर लेंगे। तो ये जो मेथड है ये इन सभी मेथड में से
सबसे एडवांस्ड है, सबसे एडवांटेज है। क्यों है इसका एडवांटेज? क्योंकि इसके अंदर जो पदार्थ है उसको बड़े क्रिस्टल के रूप में न लेके छोटे अथवा चूर्ण के रूप में लिया जाता है, जिसका अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। लास्ट है इसके अंदर लाउवे प्रोसेस या लाउवे विधि। इसमें भी वही है, एक एक्सरेज किरण पुंज होती है। इसको ये जो स्लिट है ये क्या है, लेड स्लिट। पहले जो थी वो तो थी एक लाइन स्लिट, ये थी, ये तो एक लाइन के रूप में थी लाइन स्लिट, ये एक लेड स्लिट है। ये लेड स्लिट वही आगे क्रिस्टल सैंपल ले लेंगे अपन, इसके ऊपर इस लेड स्लिट से गुजार के एक्सरेज को डालेंगे। ये एक्सरेज इस क्रिस्टल के जालक तलों से टकरा के विवर्तित होंगी और विवर्तित होकर एक फोटोग्राफिक प्लेट पे अपने डॉट या अपने धब्बे के रूप में या डॉट के रूप में डिज़ाइन बनाएंगी। जब इस प्लेट को अपन डेवलप करेंगे तो एक डिज़ाइन प्राप्त होगा जो लगभग ऐसा सा होगा। ये डिज़ाइन है वो प्रत्येक सैंपल के लिए कैरेक्टरिस्टिक होता है, डिफरेंट होता है, और इसके अपन एनालिसिस के द्वारा क्रिस्टल की स्ट्रक्चर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर जो सेंटर लाइन है वो उसी तरह जैसे अपन ने घूर्णी विधि में देखा था, रोटेटिंग विधि में, कि ये जो सेंटर है वो उस किरण को या उस रेखा को बताती है जो बिना विवर्तित हुई है, जबकि बाकी की सारी क्या है वो विवर्तित किरणों को दर्शाती है। तो इस केंद्र बिंदु से इन विवर्तित किरणों के जो डॉट हैं इनके द्वारा अपन डिस्टेंस, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस और डिफरेंट डिफरेंट एंगल के द्वारा अपन उनकी इंटेंसिटी, जो ये डॉट है इनकी इंटेंसिटी ज्ञात कर सकते हैं। और इनके द्वारा अपन पर्टिकुलर क्रिस्टल या जो भी अपना सैंपल है उसके इसकी स्ट्रक्चर की अपन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह अपने ने 4 विधियां देखी है, चारों में अपन ने एक्सरेज के द्वारा ही क्रिस्टल का अध्ययन किया है, जिसमें 3 विधियों में तो अपन ने विवर्तित किरण देखी है और जो एक ब्रेग विधि थी उसमें अपन ने परावर्तित किरण देखी थी। इन चारों में से जो अपनी इम्पोर्टेंट है वो है पाउडर या डेबाई और शेरर मेथड। ओके, थैंक यू। इसके बाद में अपन इसके आगे के पार्ट की स्टडी करेंगे।